झारखंड में चौथे चरण में चुनाव होना, ऐसे में कह सकते हैं कि बीजेपी की तरफ से पूरी तैयारी कर ली गई है। एक तरफ जहां इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी जनता के बीच में जाकर अपने पक्ष में मतदान करने की अपील कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी के प्रत्याशी लोगों से मोदी के नाम पर वोट मांग रहे हैं। हम कह सकते हैं कि चुनावी मोड में सभी पार्टियां अपनी अपनी तैयारी में शुरू कर दी है और ऐसे में कह सकते हैं कि सभी लोग अब जनता के बीच में जाना शुरू कर दिए हैं। बीजेपी के पूर्व विधायक हमारे साथ मौजूद है राम कुमार पाहन। इन्हीं से जानते हैं कि 400 पार का जो मोदी ने नारा दिया उसे कैसे पार करेंगे और इस चुनावी सफ़र में क्या कुछ तैयारी है। सर, पीएम मोदी ने 400 पार का नारा दिया है पूरे देश में, क्या लगता है कि इस बार पीएम मोदी का गारंटी या 400 पार का जो नारा है वो पूरा हो पाएगा? निश्चित रूप से देश के तेजस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने पूरे भारतवर्ष में जनता के लिए जो काम किए हैं और उससे लेकर जनता में जो फीडबैक आ रहा है, इससे निश्चित रूप से उनका जो नारा है कि अब की बार 400 पार, ये हम लोग 400 पार पूरे मतलब पूरा भारतवर्ष में 400 एमपी से अधिक हम लोग चुनाव जीतेंगे। जहाँ तक रांची लोकसभा क्षेत्र का बात है, तो रांची लोकसभा क्षेत्र में भी हम लोगों ने, जनता ने और यहाँ के कार्यकर्ताओं ने नारा दिया है, अब की बार जो हमारे यहाँ के प्रत्याशी हैं संजय सेठ जी, जो वर्तमान में सांसद है, उनको भी 4 लाख से अधिक मत से यहाँ पर जिताएंगे। और उसके पीछे हमारा जो मैनेजमेंट है, हमारा जो कम्युनिकेशन का जो आधार है, उसमें हमारा बूथ स्तर से लेकर प्रमुख तक है। और उसको लेकर नरेंद्र भाई मोदी जी का जो संकल्प पत्र आया है, उसको हम लोग घर घर में ले जाकर लोगों को बताने का काम कर रहे हैं और लोगों से संपर्क साध रहे हैं। साथ ही साथ इसके अलावा हमारा जो फीडबैक मिल रहा है, उसमें जो हमारा लाभार्थी हैं, जो नरेंद्र भाई मोदी जी की योजना का जिन्होंने सीधा लाभ मिला है, चाहे वो आयुष्मान कार्ड के माध्यम से हो, चाहे 5 किलो मुफ्त में अनाज की बात हो, चाहे गैस सिलेंडर की बात हो, चाहे प्रधानमंत्री कृषि सम्मान योजना की बात हो, जो किसान को 2-2 हज़ार करके 6,000 रुपये सालाना मिलता है। ऐसे कई की योजना का लाभ सीधा जनता को मिला है और लोगों से हम लोगों ने संपर्क कर रहे हैं। लेकिन हम लोगों को संपर्क से पूर्व ही वो लोगों ने घर घर में जाके ये समझाने का कोशिश कर रहे हैं मतदाता को कि चूँकि हमको नरेंद्र भाई मोदी जी ने लाभ दिया है और फिर हमको जब लाभ मिला है और फिर से हम लोग नरेंद्र भाई मोदी जी का हाथ को मजबूत नहीं करेंगे तो हम लोगों के लिए बड़ा दुर्भाग्य होगा। इसलिए उन लोगों ने मुहिम चलाकर घर घर में इस तरह का अभियान को लोगों को बताने का काम कर रहा है और निश्चित रूप से इसका प्रचार प्रसार बड़े पैमाने पर मेरा ग्रास रूट पर हो रहा है। इससे आप किसान की बात कर रहे हैं और कह रहे हैं कि किसानों को केंद्र सरकार द्वारा उन्हें लाभ दिया जा रहा है, तो दूसरी तरफ किसान भी अभी भी केंद्र सरकार से नाराज़ है। देखिए, जहाँ तक केंद्र सरकार से किसान की बात है, तो किसान नाराज़ नहीं है, बल्कि कुछ तरह से जो राजनीतिक पार्टी है, जो नरेंद्र भाई मोदी जी को किसान के हित में जो काम कर रहे हैं उसको करने नहीं देना चाहते हैं, वैसे लोग किसान को गुमराह करके और वोट की राजनीति कर रहे हैं। आपको मैं बताना चाहता हूँ कि पिछले बार जब एनडीए की सरकार रघुवर दास जी के नेतृत्व में यहाँ पर सरकार चल रही थी, उस समय किसानों के लिए जिसका पर एकड़ जिसका पास में 1 एकड़ से 5 एकड़ ज़मीन है, उसको हम लोगों ने 5,000 रुपया सीधा उनका डीबीटी के माध्यम से खाता में भिजवा रहे थे। लेकिन जैसे आपका महागठबंधन सरकार यहाँ पर बना, हेमंत जी के नेतृत्व में सरकार बनी, इस योजना को उन्होंने बंद कर दिया और किसान का सीधा जो लाभ मिल रहा था उसको छीनने का काम किया। तो कहने का मतलब ये लोगों ने गुमराह करता है। इसका सत्ता है कहाँ भी, जहाँ भी कांग्रेस की गवर्नमेंट है, या तो इससे पूर्व भी इसका केंद्र में जब आपका कांग्रेस नेतृत्व में जब सरकार थी, तो समय किसान के लिए उन्होंने क्या किया? कुछ नहीं किया था। इसलिए ये लोग वोट की राजनीति करते। किसान कोई नाराज़ नहीं है, किसान हमारा नरेंद्र भाई मोदी जी के साथ है, हमारा गठबंधन राज्य के साथ में। इंडिया गठबंधन के लोग बीजेपी को ललकार रहे हैं। आपने देखा था कि किस तरह से 21 तारीख का अगर प्रभात तारा मैदान की बात करें तो वहाँ पे कम से कम 5 लाख से ज़्यादा कार्यकर्ता है कार्यक्रम में पहुँचे थे। क्या इसे देख करके बीजेपी घबरा गई? नहीं, जहाँ तक भीड़ की बात है, भीड़ तो था ही नहीं। मैं तो देखा कि वहाँ आपस में लोगों का सिर फुटबॉल भी हुआ। पहली बार किसी भी कम से कम राजनीतिक राजधानी के लिए बड़ा शर्म की बात है। लोकतंत्र में सब लोगों जनता के बीच में जाके अपना मत मांगना चाहिए, लेकिन उस रैली में वहाँ गुंडा लोगों का रैली था और उस रैली के माध्यम से हम लोगों ने देखा कि सिर फुटबॉल हुआ। एक कार्यकर्ता को तो देखे तो पूरा सिर उसका फटा हुआ था। तो वो रैली नहीं था, बल्कि एक तरह से वो जुल्म खड़ी था और उससे जनता कोई प्रभावित नहीं होने वाला है, बल्कि और जनता उससे आक्रोशित हो गया है और उसका लाभ भाजपा को ही मिलने वाला है। पिछले बार की तुलना इस बार थोड़ा चुनाव टफ होने वाला है, क्योंकि आपको पता है कि इस बार अगर कांग्रेस की तरफ से बात करें तो उन्होंने सुबोध कांसाही की जो बेटी है उनको टिकट मिला। कैसे सामना करेंगे? अरे मैं तो बहुत खुशी हासिल करता हूँ कि आज सुबोध कांत जी ने या तो कांग्रेस पार्टी ने जिस तरह से यहाँ प्रत्याशी उतारा है, उससे वो लोगों ने पहले ही मान लिया है कि हम यहाँ से कम 4 लाख वोट से हारेंगे।
आपको ये भी जानकारी होगा, फिर भी मैं जानकारी देना चाहता हूँ कि हटिया विधानसभा से भी सुनील जी अपने परिवार के सदस्यों को वहाँ पर खड़ा करवाए थे और वहाँ पर जमानत जब्त हुआ था। ये देखने का चीज़ है। उसी तरह यहाँ जो अपने बेटी को यहाँ पर वो खड़ा किए हैं, आने वाला जो हमारा 25 मई को चुनाव है और उसके बाद जिस दिन मतगणना होगा उस दिन आप देख लीजिएगा, यहाँ भी कांग्रेस की जमानत होने वाली है। अच्छा, क्या लगता है आपको कि झारखंड में जो 14 सीट का आप लोग दम भर रहे हैं कि 14 का 14 इस बार हम अपने कब्जे में कर लेंगे, क्या लगता है कि 14 में से कितना आ पाएगी? क्योंकि उधर से अगर महागठबंधन की बात करें तो उन्होंने कहा है कि 3 से 4 सीट से ज़्यादा बीजेपी को, एनडीए को नहीं आने जा रहा है। देखिए, आज मैं दावा के साथ में कह सकता हूँ कि जब से बाबूलाल मरांडी जी भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष बने हैं और उससे भी पहले जब वनांचल प्रदेश का प्रदेश अध्यक्ष थे बाबूलाल मरांडी जी, उस समय झारखंड प्रदेश में जो हमारा 14 लोकसभा सीट है, हम लोग कभी न कभी सभी सीटों को चुनाव जीते हैं और कोई भी ऐसा सीट नहीं है जहां भाजपा का कमल फूल छाप में हम चुनाव नहीं जीतेंगे। चाहे राजमहल में देखें तो वहां भी हम देवीधर मिश्रा जी जीते थे, सोम मरांडी जी आज दिग्बंत हो गए दोनों, आज वहाँ भी हम लोग चुनाव जीते थे। हम चाईबासा भी चुनाव का एक बार जीते हैं। तो मेरा कहने का तात्पर्य है कि आज हमारा झारखंड में सशक्त कमेटी है, सशक्त नेतृत्व करता है और उसका लाभ हमारा लोकसभा चुनाव में मिलने वाला है और जिसके कारण हम लोगों का जो दावा है, कार्यकर्ताओं का जो दावा है, हमारे शीर्ष नेतृत्व का जो दावा है, उससे निश्चित रूप से हम लोग 14 का 14 सीट चुनाव हम लोग झारखंड प्रदेश का सीट को जीतेंगे। राम कुमार जी, अंतिम सवाल ये है मेरा कि आप जिस कम्युनिटी से आते हैं उस कम्युनिटी के जनता यानी आदिवासी जो समुदाय के लोग हैं, जब से हेमंत सोरेन को जेल भेज दिया गया तब से सड़क पर उतर करके अपनी नाराज़गी व्यक्त करें, इसे आप कैसे संभालेंगे? जहाँ तक हेमंत जी का बात है, इसमें कोई आदिवासी लोग नाराज़ नहीं है। हेमंत जी के बारे में सब लोग जान रहे हैं कि हेमंत जी को ऐसे ही कोई पकड़ के जेल नहीं भेज दिया है। हेमंत जी कहीं ना कहीं दोषी पाए गए हैं। ईडी के माध्यम से उनका जो साक्षात मतलब जो कागजात मिला है उसमें कहीं ना कहीं वो दोषी है और उसी के कारण उसको जेल में भेजा गया है। इसलिए कोई भी जनजाति समाज के लोग उसके प्रति किसी भी तरह का कोई संवेदना नहीं है। संवेदना तभी होता जब उसको जानबूझकर अगर जेल में भेजा जाता और उसके प्रति किसी भी तरह का कोई मतलब फर्जीवाड़ा नहीं रहता, किसी तरह का केस नहीं रहता, तो उसमें सेंटिमेंट जा सकता था। इस तरह से सिर्फ वो अड़ियालू आंसू बहाकर हमारे भोले भाले जो जनजाति समाज के लोग हैं उसको अपने तरफ खींचने के लिए, अपने तरफ प्रभावित करने के लिए कुछ छोटे मोटे नेता कल्पना तो कर रही है कि बीजेपी की साजिश के तहत वो जेल गए। देखिए, आरोप वही तो मैं कह रहा हूँ ना, क्योंकि राजनीतिक में क्या है कि हम चोर हैं और चोर कोतवाल को डांटे, ये चरितार्थ भी है, कहावत भी है। इस तरह से जो व्यक्ति चोरी करता है वो थोड़ी बोलेगा कि हम चोरी किए हैं, इसलिए दूसरे को दोषारोपण करते हैं। लेकिन चूँकि ये सच्चाई है, ईडी स्वतंत्र इकाई है, वो अपना जांच कर रही है और उसमें जो पाया गया तो कोर्ट है, कोर्ट भी देखने संज्ञान में लेने का बात है। इसलिए इस तरह का जो गुमराह करने का बात है, इससे जनता में कोई लाभ मिलने वाला नहीं है। आदिवासी समाज में तो एकदम लाभ मिलेगा, इसको नकार दिया है और इसलिए भी नकारा है कि पिछले बार इन्होंने जो घोषणा पत्र में किया था कि हम यहाँ के बेरोजगारों को 5 लाख नौकरी देंगे, नौकरी नहीं देंगे तो उसको हम महंगाई बता देंगे, जो ग्रेजुएट है तो 5,000, जो पोस्ट ग्रेजुएट है तो उसको हम 7,000 रुपया देंगे। लेकिन एक भी काम यहाँ के जनजाति समाज के लिए भी, झारखंड के लिए भी उन्होंने नहीं काम किया। सिर्फ झारखंड को उन्होंने चरगाह बनाने का काम किया। अभी बालू का रेट 45,000 रुपया हाईबा हो गया है। आज ये आखिर बालू तो आ रहा है लेकिन उसका रेट कितना हो गया? 45,000 हो गया। बड़ा से बड़ा पहाड़ आज गायब हो जा रहा है। कई एक लोग उसमें जो संलिप्त थे वो लोग आज जेल में हैं। तो मेरा कहने का तात्पर्य है कि अगर उन्होंने झारखंड के पुत्र हैं और झारखंड के प्रति थोड़ा सा भी उन्हें मर्माहत रहता, थोड़ा सा भी अगर उसके प्रति संवेदना रहता तो इस तरह का गलत काम नहीं करते और जनता को लाभ दिलाते। चलिए, सभी पार्टियां अपने अपने तरीके से दम भरी है। कह सकते हैं कि राजनीति जो सफ़र है उसमें कई जाले बिछ गए हैं। सभी के तोतले अपने अपने तरीके से काम कर रहे हैं। सभी नेता एक दूसरे पर वार करते भी नजर आ रहे हैं। लेकिन जब चुनाव आएगा, चुनाव के बाद जब जनता वोट देगी और जब उसका परिणाम आएगा, तब देखने को मिलेगा कि झारखंड में किसका बहुमत की सीट आती है, या फिर इसमें एनडीए आगे आएगी या फिर महागठबंधन के लोग चुनाव जीतेंगे। ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। अपने सहयोगी फाइज के साथ मैं नौशाद, कोलांचल संवाद, रांची।